मेरा खामद बुढ़ा है, मेरे बेटे अंदर है, मेरे को कोई बात नहीं हो रही। बहुत थ्रेड करना शुरू कर दिया, बहुत प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। आए दिन मेरे चाचुओं पर, मेरे भाइयों पर, मेरे वालिद साहब पर मुकदमात किए जाते थे, झूठे मुकदमात किए जाते थे। और ये मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा कोई सहारा नहीं है। वो बार बार हमें थ्रेड कर रहे हैं कि इनके वालिद का जो है इनकाउंटर कर दिया जाएगा। फैसलाबाद से मुबैना तौर पर गैर कानूनी पुलिस हिरासत में मौजूद डॉक्टर यकूब अवान के अहले खाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बरादरान की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें जो इधर आए और हमें बोलने का मौका दिया और हमारी सुनी गई। असल बात यह है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि 4 तारीख इतवार के दिन तकरीबन शाम 6 बजे के दौरान मेरे वालिद साहब, जो कि बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी, वो घर पर मौजूद थे और हम औरतें भी घर पर मौजूद थी। इतने में हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। हम लोगों ने जाके दरवाज़ा खोला तो सामने कुछ सिविल वर्दी में लोग खड़े थे। इसी दौरान हम लोगों ने उनसे अभी पूछने की कोशिश की तो इसी दौरान पुलिस वर्दी में लोग आ गए और उन्होंने हमारे बाप को बुलाया और उनसे पूछगछ शुरू कर दी, उनके साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी। हम औरतें घर में मौजूद थी। हम लोगों ने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की कि हमारे वालिद साहब का क्या जुर्म है, क्या बात है, आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और वालिद साहब के साथ ज़बरदस्ती करते रहे। हम लोग उनसे गुजारिश करते रहे कि अगर कोई जुर्म, हमारे वालिद साहब का कोई जुर्म है, अगर आप लोगों के पास कोई वारंट गिरफ्तारी है तो हमें दिखाया जाए। लेकिन उन्होंने हमारे बाप को घसीटते उस वक्त उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनसे चलना भी नामुमकिन था, उनसे चला नहीं जाता था। उन्होंने घसीट कर मेरे वालिद साहब को गाड़ी में बैठाया। अभी गाड़ी में बैठाया तो उसी दौरान हमें इतला मिल गई कि मेरे चचाजाद फैसल अवान, जो कि बाहर मौजूद थे, घर से बाहर मौजूद थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, जब पुलिस ले गई, मेरे वालिद साहब को भी ले गई और मेरे भाई को भी ले गई। हम लोगों ने सारे थानों में चक्कर लगाए। हम लोगों ने पुलिस के पास बहुत कोशिश की कि हमारे भाइयों का, मेरे भाई का और मेरे चचाजाद का पता और मेरे वालिद साहब का पता चल जाए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारे वालिद साहब के बारे में और मेरे भाई के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। आखिर थक हार कर मजबूर होकर हमने 6 तारीख को हाई कोर्ट में एक रिट पेश कर दी, एक रिट दायर की। जब हम लोगों ने रिट दायर की तो उससे अगले दिन ही मेरे वालिद पर और मेरे भाई पर 3 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। एक ही दिन में 3 झूठे मुकदमात दर्ज कर दिए गए। 7 तारीख को मुकदमात दर्ज कर दिए गए। 8 तारीख को उनको थाना फैक्ट्री एरिया के मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दिया गया और जब फैक्ट्री एरिया के मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, पुलिस को उनकी निशानदही पहले ही करवा दी गई थी। जो उन पे झूठे मुकदमात डकैती के, चोरी के किए गए थे, भट्टाखोरी के किए गए थे, पुलिस को उनकी निशानदही पहले ही करवा दी गई थी और उनके मुंह पे कोई कपड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सारा गैर कानूनी काम किया जा रहा था, जुल्म जबर किया जा रहा था। और इस जुल्म जबर की असल वजह ये है, इस जुल्म जबर की असल वजह ये है कि 2007 में मेरा भाई कैसर अवान, जो कि हम उनकी तस्वीरें लेके आए हैं, हमारे साथ वो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, हम उनकी तस्वीरें लेके आए हैं। पुलिस ने फेक इनकाउंटर 302 कत्ल का मुकदमा था इन पे और पुलिस ने फेक इनकाउंटर कर दिया था। हम लोगों ने इस पुलिस के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की, पुलिस के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की और पुलिस हमारे ज़ाती तौर पर ख़िलाफ़ हो गई। इसी तरह मेरे भाई पे 2013 में कत्ल का मुकदमा मेरे भाई, छोटे भाई सिकंदर पर था। मलक जहांगीर ने और ज़फ़र ओरा साहब ने उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके उनको किसी और जगह से गिरफ़्तार किया और किसी और जगह पे उनका फेक इनकाउंटर किया गया
हमने उनके ख़िलाफ़ भी जब मुकदमा किया, जुडिशल इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ की गई और वो उस मुकदमे में गुनाहगार साबित हो गए। जब वो गुनाहगार साबित हो गए तो पुलिस ने हमें बहुत थ्रेट करना शुरू कर दिया, बहुत प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया। आए दिन मेरे चाचुओं पर, मेरे भाइयों पर, मेरे वालिद साहब पर मुकदमात किए जाते थे, झूठे मुकदमात किए जाते थे। और जब भी कोई मुकदमा किया जाता था तो हमें बाकायदा फ़ोन किया जाता था, हमें कॉल्स की जाती थी, करवाई जाती थी कि हमारे साथ बैठ के मामला तय पाया जाए। आप हमारा जो हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमा किया है वो ख़त्म करवा दें, हम जो आपके ख़िलाफ़ मुकदमे हुए हैं वो ख़त्म करवा देंगे। और उसी दूसरी तरफ जो मेरे भाई जेल में थे उन पे भी जुल्म की इंतहा कर दी गई, उनको सेल्स में बंद कर दिया गया। वो तो पहले ही सज़ा याफ्ता थे, उनको भी सेल्स वहाँ से भी निकाल के उनको सेल्स में बंद कर दिया गया। सेल्स में बंद करने के बावजूद हमें इतना थ्रेट किया जा रहा है, इतना खौफजदा किया जा रहा है कि हमने इनका भी इनकाउंटर कर देना है। हमने जेल में से निकाल के, अगर हमारे लिए उन दो को मारना मुश्किल नहीं है तो हमारे लिए इन दो को भी मारना मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ मेरे बाप जो कि बीमारियों में मुब्तला हैं, जो कि 70+ हैं, 80 के लगभग हैं, जिनके लिए चलना मुश्किल है, जो अपना पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ पुलिस का जुल्म है और दूसरी तरफ उनकी उम्र ने और उनकी बीमारियों ने घेरा हुआ है, लेकिन पुलिस उन पे मुकदमात किए जा रही है। तो मेरी सिर्फ अपने भाइयों से भी यही है, मेरी चीफ जस्टिस साहब से, मेरी वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला से, CPO से, DPO से, मेरी तमाम आला हकाम से गुजारिश है कि मेरे भाइयों पर जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म किया जाए। उनको अगर उन पे जो पर्चे दिए गए हैं, हमारे पास सबूत है, एक दिन में 3-3 पर्चे हुए हैं, एक दिन में 3-3 FIR और गिरफ़्तार करने के बाद काटी जाती हैं। उनको पहले गिरफ़्तार किया जाता है, फिर उन पे FIR एक दिन में 3-3 FIR दी जाती हैं और उनके बाद उन पे जुल्म की इतनी इंतहा की जाती है कि एक बुज़ुर्ग 70 अबव उसको सेल्स में रखा गया है, उसको शनाख्त परेड के लिए रखा गया है, पुलिस को उसकी शनाख्त पहले से करवा दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है? मेरी बस राना सनाउल्लाह साहब से, चीफ़ आर्मी से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, CPO DPO से, तमाम आला हकाम से सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारे भाइयों की जो भाई जेल में हैं उनकी सेफ्टी मुमकिन बनाई जाए, उनको हमें खौफजदा ना किया जाए कि उनको हमें अफवाहें मिलती हैं कि इनको निकालना है। हमें पता चलता है कि मीटिंगें की जा रही हैं, इनको निकालना है, इनको इनकाउंटर करना है। मेरे वाला साहब पे जुल्म किया जाता है, हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता। घर में कोई जेंट्स नहीं रह रहा। हमारे घर में कोई, हमारा सरबराह, हमारे वालिद हमारे सरबराह थे, हमारे भाई हमारे सरों पर नहीं है, हमारे वालिद हमारे सरों पर नहीं है। तो मैं अब यही गुजारिश करती हूँ, मैं यही अपील करती हूँ कि हम बेबस होके, लाचार, मजबूर होके इस हद तक पहुँची हैं, इस मकाम पे पहुँची हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारी इल्तिजा सुनी जाए, हमारे भाइयों की सेफ्टी को मुमकिन बनाया जाए, हमारे वालिद पर जो जुल्म तशद्दुद हो रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। गर्ज़ ये कि बस हमारी यही अपील है कि मेरे तमाम फैमिली मेम्बरान की प्रोटेक्शन मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन कर दी जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। इसके बाद मैं मज़ीद ये इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जो मेरे भाइयों का फ़ेक इनकाउंटर किया गया है उनकी मुकम्मल तफ्तीश की जाए और उनके मुल्ज़मान को सज़ा दी जाए, ना कि हमें हर वक्त खौफजदा किया जाए, हमें हर वक्त थ्रेड किया जाए। मेरे वालिद साहब, मैं अपने वालिद साहब की तस्वीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे वालिद साहब जो कि बहुत बुजुर्ग हैं, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे पास उनका क्लिप है, हमारे पास उनका एक थोड़ा सा क्लिप है। पुलिस कैसे उन पे, मैं ये क्लिप पेश करना चाहती हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जिस इंसान से चला जा रहा है, मुंह पे कोई कपड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिस इंसान से चला नहीं जाता, वो एक दिन में उन पे 3-3 FIR हो रही हैं, उस पे 3-3 पर्चे काटे जा रहे हैं। ये इंसान डकैती करने के काबिल है? आप खुद देख सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। जो आपके भाई जेल में कैद हैं वो सजा याफ्ता हैं या भी ट्रायल चल रहा है?
मेरे भाई सजा याफ्ता हैं, उनको 25-25 साल सज़ा हो चुकी है, लेकिन उनकी अपील हाई कोर्ट में उनकी अपील की हुई है। उनकी अपील, उनका जो फैसला है वो अनकरीब बस होने वाला, तारीखें पड़ रही हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा जो इनकाउंटर किया गया आपके भाई का, उसकी तारीख बताएं कब किया गया, इस हवाले से आपने पुलिस के अलग तरह से रिव्यू किया? हम लोगों ने, मेरे भाई को इनकाउंटर किया गया था 2007 में इनकाउंटर किया गया था। 2007 में इनकाउंटर किया गया था। दूसरे को 2016 में जुमेरात को पकड़ा गया था, जुमे का दिन रखा गया था और हफ्ते के दिन रात 9 बजे हमें इतला मिल गई थी कि इसको इनकाउंटर कर दिया गया। 3 दिन रखने के बाद उनको इनकाउंटर किया गया। अच्छा ठीक, एक को 2007 में किया गया, एक को 2012 में किया गया। मेरे भाई 2000 छोटा भाई है जो मेरा 2012 को इनकाउंटर किया गया था। बाजी 12 में ये कैसे भाई किए गए थे और 16 में छोटे भाई किए गए थे। जरा दिमाग को सेट कर। 12 में बड़े भाई का इनकाउंटर हुआ है और 16 में छोटे भाई का हुआ है। दोनों भाइयों को इनकाउंटर किया गया है, बात की गई है, आला काम से भी नहीं सुना गया, तो फिर एक पिटीशन दायर की गई है। इस फेक अकाउंटर के ख़िलाफ़ हम गए हैं, यही तो मेन इशू है कि हम ये फेक एनकाउंटर के खिलाफ गए हैं, तो वो लोग कह रहे हैं अपना केस वापस लें, क्योंकि वो केस जो है वो हमारे हक में हो गया है, जो अफसरान उनके खिलाफ हो गया है। यही तो इशू है कि जो सजा याफ्ता हमारे बंदे हैं उनको भी एनकाउंटर करने की यही थ्रेट दी जा रही है ना, क्या केस वापस लें। ये सजा याफ्ता के बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, मैं उनकी बीवी, ये उनकी बीवी है और ये मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा कोई सहारा नहीं है। वो बार बार हमें थ्रेट कर रहे हैं कि इनके वालिद का जो है इनकाउंटर कर दिया जाएगा। मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरी सब आला अफसरान से रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारा साथ दें और हमें यकीन दहानी करवाई जाए कि उनकी जानें महफूज हैं। ये वालिदा हैं जी उनकी, वो तो शायद दुख से बोल भी ना पाए। हाँ जी की हुई है, वो भी ज़ाहिर है फिर करनी पड़ी थी, वो हाई कोर्ट में अब की हुई है, प्रोटेक्शन के लिए भी हाई कोर्ट में ज़ाहिर अब करनी थी, जब थ्रेट्स आ रही हैं तो की है। हमने अपने वालदा की तरफ से रिट की, वालदा की तरफ जिस से दिन हमारे वाला साहब का कुछ पता नहीं चल रहा। एक तो इशू है आपका पुलिस के साथ चल रहा है कि पुलिस ने जो है वो एनकाउंटर किए हैं, आप पुलिस के खिलाफ गए हैं, जो आपकी ये जो भाई हैं मैडम के, ये जो कैद है, किनके साथ दुश्मनी है, किनके साथ इनका पुलिस ही कर रही है ना? नहीं, हमारी खानदानी दुश्मनी, हमारी ये हमारी ना खानदानी दुश्मनी। अच्छा हाँ जी है। 32 ईयर्स अगो हमारी दुश्मनी चल रही है, हमारी खानदानी दुश्मनी है। सबसे पहले मेरे मामू और मेरी नानी का कत्ल किया गया था, उसके बाद से ये दुश्मनी शुरू हो गई। दुश्मनी पे कभी उनके बंदे मार दिए जाते हैं, कभी इनके बंदे मार दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो हमारे साथ ज़ाती तौर पे जो हमारी ज़ाती तौर पे खिलाफ है, वो हमारे जो भी भाई होते हैं उनको पकड़ती है और इनकाउंटर कर देती है। कौन सा पुलिस अफसर? मलक जहांगीर जफर ओरा, उन पे हमारे मुकदमात हैं, हमने उन पे मुकदमा किया हुआ। मतलब ये है कि आपके जो पुलिस अफसरान हैं, जिन का नाम ले रहे हैं आप, जफर औरा और मलक जहांगीर, ये आपकी जो दूसरी पार्टी है उनके साथ मिलकर आपके भाइयों का बिल्कुल थ्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल हमारी जो पार्टी, जो हमारी मुखालिफ पार्टी है, ये इशू उठ गया है, तो जो हमारी मुखालिफ पार्टी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पुलिस जो है वो मंशियात का काम सरेआम कर रही है, वो गांव में मंशियात सरेआम कर रही है, मंशियात पे हो रहा है और पुलिस इन्वॉल्व होती है। खड़ी को कह रहे हैं कि 2 कत्ल हुए हैं और पता नहीं कितनों को उन्होंने शामिल कर दिया। उनका क्या नाम है जी, तो कौन लोग हैं कौन से जो आपके दुश्मन हैं, जिनके साथ दुश्मनी चल रही है? हमारे जो दुश्मन है वो ताहिर अवान, ताहिर अवान, वल्द अकबर अवान, राशिद अवान, वल्द अकबर अवान, इनके साथ हमारी दुश्मनी। ये आपके लगते क्या है? ये हमारे बस गांव के हैं, एक ही गांव के हैं हम लोग। अवान बरादरी है, अवान बरादरी है हमारी। बेटा तुसी मेरे भाई आ बड़े जेड़े अस, तुसी बच्चे भी आ, तुसी मेरी ना अर्ज सुननी आ। मेरा खामन बुढ़ा है, मेरे बेटे अंदर है, मेरे को कोई बात नहीं हो रही। मेरा भतीजा तो खामन जड़े आ फड़े आ, फड़ के अंदर दिते हुए आ, कोई साडा सहारा इस वेले है नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਹਾਰਾ। ਬਸ 4 जून को पुलिस एहलकारों ने मेरे वालिद को घर से हिरासत में ले लिया। घर के बाहर चचाजाद फैसल अवान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वालिद और भाई के लापता होने पर अदालत से रुजू करने पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए। चोरी, डकैती, भत्ताखोरी के मुकदमा दर्ज किए गए। मेरे भाई कैसर अवान और सिकंदर को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया। हमारा चीफ जस्टिस और वजीर आला और सीपीओ से इंसाफ का मुतालबा है कि जेल में कैद भाइयों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए और जाली पुलिस मुकाबले में भाइयों को मारने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।